सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। आज मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा लिखी गई रोका हूँ जो तो अमंगल होए ये डिस्कस करूँगी ना। तो बड़ा इजी है। इसमें बेसिकली है क्या, ऊपर ऊपर से बताऊँ तो जो नायिका है यानी जो पत्नी है वो अपने पति जो उसका परदेश यानी कि शहर जा रहा है ना, उससे वो आखिर बोले क्या आखिरी वक्त जाते हुए, उसको क्या कहे, इस बात से वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। और उसको कैसे चतुरता पूर्वक वो अपनी बातें कह डालती है, अपने मन की बातें जताने की कोशिश करती है, वो इस पूरे में समझ में आ गया। जैसे पहले के ज़माने में जब कोई दूर जाता था तो फ़ोन वगैरह नहीं होता था ना। आज के ज़माने में हम लोग फ़ोन से बात करते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, आराम से टेक्स्ट हो जाता है, समझ में। लेकिन उस टाइम पे चिट्ठियाँ लिखे करते थे लोग। तो वो जो उसका पति कमाने के लिए अब शहर जा रहा है, उससे वो आखिर बोले क्या, वो ये क्या बोलते हैं, देखिए व्याख्या में। नायिका अपने परदेश जा रहे पति के सामने प्रकट कर रही है कि रोकूं मैं तो आपको टोक लगेगा। यानी कि जब बोलते हैं ना, यात्रा के समय अमंगल का सूचक है कि आप किसी को पीछे से बुला रहे हो, कोई जा रहा है, निकल रहा है, या फिर आप कहीं भी यात्रा करने जा रहे हो, उसको आप कुछ बोल रहे हो, रोक रहे हो, तो वो टोक लगता है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैं आपको रोकूंगी तो फिर टोक लगेगा, जो कि अमंगल का सूचक है। अगर जाने को कहूँ तो प्रेम नष्ट हो जाएगा, है ना। यानी अगर मैं कहूँ कि ठीक है जाइए, तो फिर इसका मतलब प्रेम नष्ट, मैं आपको प्रेम नहीं करती, प्रेम ही नष्ट हो जाएगा मेरा। और अगर मैं आपको मना करूं कि आप मत जाइए, तो ये एक आदेश का समान हो जाएगा। यानी मैं आपको आदेश दे रही हूँ कि नहीं, तुम नहीं जाओगे। तो वो कह रही है कि अगर मैं अपने पति से कह रही है कि अगर मैं आपको रोकूं तो ये आदेश के समान हो जाएगा, जो कि अनुचित है, जो कि ठीक नहीं है। और अगर कुछ नहीं कहे, यानी कि पति के प्रति स्नेह नष्ट हो जाता है। यानी अगर वो कुछ नहीं कहे तो फिर क्या होगा, तो उनके पति के प्रति जो स्नेह है वो नष्ट हो जाता है। तो वो क्या करेंगे, यदि कहे तो उनके पति के साथ, मतलब वहाँ पे वो बोल रही है कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर कुछ ना कहूँ तब पति के प्रति जो स्नेह है वो नष्ट हो जा रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूँगी, तो क्या होगा, तो आप क्या विश्वास करेंगे। यानी आपसे अगर मैं कहूँ कि आपके बिना मैं नहीं रह सकती, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे। तो जो नायिका है वो बहुत परेशान है, वो अपने परदेश जा रहे पति से आखिर कहे क्या। ठीक है, तो अतः वो लास्ट में अपने पति से अनुरोध करती है कि मैं क्या कहूँ खुद ही मैं क्या आपको कहूँ, जाते वक्त आप जब जा रहे हैं मैं आपसे क्या कहूँ वो आप स्वयं ही समझा दीजिए। यानी मुझे आप खुद ही बता दीजिए कि आखिर मुझे क्या कहना चाहिए। ठीक है, नायिका चतुरतापूर्वक अपने मन की बात को मतलब अपने पति को बताते हुए अपना जो उसके प्रति स्नेह है, प्रेम है, उसको जताने की कोशिश कर रही है। तो ये इतना छोटा था कि अभी ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको विशेषता बताऊंगी और फिर ये भी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। सो देखिए, नायिका के जो नायिका है उसके अंतर मन में उठ रहे भावों की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। विशेषता में आप लोग लिखोगे, और विशेषता में लिखोगे नायिका की चतुरता का प्रदर्शन। तीसरा आप लोग लिखोगे श्रृंगार रस है। यहाँ पे भाषा, इसमें ब्रज भाषा आप लोग देखोगे। जो भारतेंदु जी की निज भाषा है उसमें भी उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है। और उन्होंने रोका हूँ जो तो अमंगल हो, इसमें भी उन्होंने ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और सेम टू सेम ब्रज के लता पदा मोही वाला जो चैप्टर है, जिसको आपको सिलेबस में भी अब पढ़ना है, वो भी उन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखा है। इनकी शैली क्या है, मुक्तक है। मुक्तक आप लोग देख सकते हो समझ के कि कितना छोटा सा है, सवैया। और छंद क्या है, सवैया। ठीक है, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार यूज हुआ है। और आप लोग कह सकते हो कि गुण क्या है, माधुर्य गुण है। ठीक है, सो हो गई ये वीडियो कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। हर हर महादेव सभी को, बाय बाय।